शुरुआत करते हैं बेटा आज की। आज हम करेंगे डेरिवेटिव्स का डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूलाज यूज होते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। डेरिवेटिव्स आपको पता है डी बाई डी एक्स की फॉर्म में आप लिखते हो या फिर एफ डैश एक्स लिखते हो। तो सपोज करो इसमें फॉर्मूलाज कुछ सीधे सीधे हैं, कोई लिखेगा नहीं, अभी मैं टाइम दूंगा आपको करने का। पहले फॉर्मूले कुछ देखते हैं, फिर उसके बाद इनकी टेक्निक्स देखते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहला सबसे मेन फॉर्मूला, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट अगर है आपके पास, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, तब आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? तो फॉर्मूला यूज होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करता हूं, तो n की जगह क्या है 2, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 माने 2x। इसी तरह से सपोज आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 6 है, फिर से x टू पावर n का फॉर्मूला वो हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, यह आ जाएगा 6x टू द पावर 5। सिमिलरली सपोज आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 7 बाई 4 है, अभी भी वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट है, नंबर है पावर में, फॉर्मूला बन जाएगा 7 बाई 4 एक्स टू द पावर 7 बाई 4 माइनस 1, मतलब 7 बाई 4 एक्स टू द पावर 3 बाई 4। इसी तरह से सपोज आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स टू पावर 5 है, 1 अपॉन एक्स टू पावर 5 का मतलब क्या हुआ, पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर माइनस 5। तो n की जगह क्या है माइनस 5, फॉर्मूला क्या बनेगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1, यह आ गया माइनस 5 बाय एक्स टू पावर 6। बेसिक समझ में आया कैसे यूज करना इस फॉर्मूले को? और देखो सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू पावर 1 बाई 2, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर हाफ। दिस इज हाफ एक्स टू पावर हाफ माइनस 1, दैट इज हाफ एक्स टू पावर माइनस हाफ, मतलब 1 बाई 2 रूट एक्स। ये वाला एज अ फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज होगा। डायरेक्ट सीधा आंसर आना चाहिए, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का मतलब हुआ एक्स टू द पावर माइनस 1, सो n एक्स टू द पावर n माइनस 1, या माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये भी एज अ फॉर्मूला याद रखना है। और तीसरा जो एज अ फॉर्मूला ध्यान रखना है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सिर्फ x लिखा मतलब x टू पावर 1, सो 1 x टू पावर 1 माइनस 1, मतलब 1 x टू पावर 0, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, सो डी बाई डी एक्स ऑफ x ये क्या होगा 1। तो सबसे पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर n, इट इज n x टू पावर n माइनस 1। इससे निकलने वाले तीन क्वेश्चंस को बोल लो, तीन फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, ये होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये होता है 1। ये एज अ फॉर्मूला याद रखने हैं, चाहो तो निकाल सकते हो, पेपर में टाइम ज्यादा लगता है, ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली पे यूज होते हैं, आगे भी चेन रूल में इनको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो याद रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, स्टेप्स आपके बचेंगे। दूसरा सेट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, पहले समझिए। ये होता है कॉस एक्स। आप ध्यान दीजिए साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको याद है कल हमने किया था, उससे फर्स्ट प्रिंसिपल से कॉस एक्स आया था। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का आपको याद होगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो किया था उसका 2x आया था। तो ये सब वो वाला क्या था, वो एक्चुअल मेथड है उसको सॉल्व करने का, ये डायरेक्ट है, इसमें हम फॉर्मूलाज की फॉर्म में करते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री वाले में और कौन कौन से होंगे? साइन के बाद कॉस, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, ये होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स टैन एक्स, कल किया था हमने ये वाला। और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सो अभी मैंने आपको दो बताए हैं, एक वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट वाला और ट्रिगोनोमेट्रिक की 6 आइडेंटिटीज। पहले ये लिखिए, फिर कांस्टेंट टू पावर वेरिएबल और लॉगरिथमिक फंक्शंस का बताऊंगा। पहले इतना लिखिए प्लीज, कोई स्टेप ना समझ में आए तो बताइएगा। सबके प्रूफ का तरीका सिंपल वही रहेगा, जो जिसमें आप प्रूफ के लिए इंटरेस्टेड हो उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से चाहें तो आप सॉल्व करके उनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक लिखिए। सर मतलब ये जो डायरेक्ट मेथड है, इनके क्वेश्चंस सीधा है, कुछ नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हो जाएंगे, वो लंबे पड़ेंगे ना। डायरेक्ट मेथड जनरली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के लिए यूज करते हो। अगर पेपर में कुछ नहीं बोला होगा तो आप डायरेक्ट मेथड से करोगे डिफरेंशिएट। जैसे आपको क्वेश्चन में आया डिफरेंशिएट दिस, तो सीधा डायरेक्ट मेथड से करना है। जब तक फर्स्ट प्रिंसिपल बोला नहीं होगा तब तक फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाना। किसी को यहां तक डाउट बेटे? आगे देखते हैं। तो हमने अभी किया वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट और ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा नेक्स्ट है कांस्टेंट टू पावर वेरिएबल। 7 फॉर्मूलाज हो गए। 8th कांस्टेंट टू पावर वेरिएबल के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स। ये जो आप ई देखोगे कहीं पे भी लिखा हुआ, ई इज अ स्पेशल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसकी वैल्यू अराउंड 2.71 के आसपास होती है। अब तो आपको फैक्टोरियल पता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। सो ये 2.71 समथिंग समथिंग आगे चलता जाता है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसका कोई वैल्यू का कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे को अभी। सो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये एक नंबर है, स्पेशल नंबर है। इसका डेरिवेटिव ई टू पावर एक्स ही होता है। ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू पावर एक्स होता है। फर्क तब आता है जब ई की जगह कोई और नंबर आ जाए। ए इज एनी नंबर अदर देन ई। फॉर्मूला होता है ए टू पावर एक्स लॉग ए। ए टू पावर एक्स लॉग ए। जैसे सपोज आपको बोला डी बाई डी एक्स ऑफ 7 टू पावर एक्स करो। अब 7 जो है वो ई नहीं है, तो इसका आंसर होगा 7 टू पावर एक्स लॉग 7। सिमिलरली सपोज बोला डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स सपोज 1.2 की पावर x करो, तो ये हो जाएगा 1.2 टू पावर x log 1.2। log कैलकुलेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा यही छोड़ना है। इसके अलावा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x। जब log में बेस कुछ नहीं लिखा होता तो वो e बेस होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। जिसको लॉगरिथम नहीं आता कृपा करके लॉगरिथम एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, एडिशनल टॉपिक है, आपके कोर्स का नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू द बेस ए एक्स, ये होता है 1 बाई एक्स लॉग टू द बेस ए ई। ये फॉर्मूलाज हैं लॉगरिथमिक के। आपका सीबीएसई में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कोर्स में नहीं है, कुछ स्कूल्स वाले करा देते हैं, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूलाज दिए हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये 4 और फॉर्मूलाज हो गए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के। ये एक्सपोनेंशियल के, ये लॉगरिथमिक पे। पहले वाले में और फर्स्ट वाले फॉर्मूला और 8th वाले फॉर्मूले में, 9th वाले फॉर्मूले में क्या फर्क है? जो सबसे पहला फॉर्मूला था वो था x टू पावर n, दैट वाज वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट। अभी जो फॉर्मूलाज हैं ये 8 और 9, ये कौन से हैं? कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। दोनों में फर्क है,
एक था वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट, एक है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, दोनों में डिफरेंस आएगा। यहां तक समझ में आ गया? कुछ पूछना है किसी को यहां तक? सो ये कम यूज होंगे, ज्यादातर आपका एक्स टू पावर एन वाला यूज होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होगा। ई टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स फिर भी शायद कभी यूज हो जाए सीबीएसई में, लॉग वाला 11th में यूज नहीं होगा, 12th में यूज होगा। क्यों करवाया मैंने? कुछ स्कूल्स वाले करा देते हैं, इसीलिए मैंने कराया, ताकि आपको स्कूल में अगर कराएं तो दिक्कत ना हो आपको। अब इनको यूज कैसे करना है? इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या हैं? रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अरे एक रह गया बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ये होता है जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अकेला कांस्टेंट होगा, मारा जाएगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। जैसे 5 का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, 3 का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, हाफ का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, पाई का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। जो भी कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? जीरो। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? इतना लिख लीजिए पहले, अब रूल्स बताता हूं, ये फॉर्मूलाज लिख लीजिए पहले 12 तक। चलिए यूज करते हैं अब इनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ रूल्स हम यूज करेंगे। इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है, किस सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, अब वो देखते हैं। फॉर्मूलाज यही हैं, फॉर्मूलाज इसके अलावा कोई और नहीं है। जैसे ये है रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। आज हम 4 करेंगे, 5th नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेरिवेटिव्स। सबसे पहला रूल, अगर डिफरेंशिएशन आपको करनी है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन की, कोई भी फंक्शन है किसी भी फॉर्म में, साइन हो, कॉस हो, एक्स टू पावर एन हो, ई टू पावर एक्स हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर उसके साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दोगे। अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 4x टू पावर 5 को करना है, x टू पावर 5 में तो x टू पावर n लग जाएगा, 4 को आप बाहर लिख लोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर 5। फॉर्मूला बनाओ, x टू पावर n का डेरिवेटिव n, x टू पावर n माइनस 1, वेरी गुड, 20x टू पावर 4। सबको क्लियर? और एग्जाम्पल्स देखो, सपोज आपके पास होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। 3x में क्या करोगे? 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, आंसर आ गया 3। x का डेरिवेटिव 1 कैसे? अभी बताया था, x टू पावर n वाले में 3 बताए थे ना, रूट x, 1 बाई एक्स, और x बहुत ज्यादा यूज होते हैं, डायरेक्ट यूज करना आना चाहिए। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, चाहे तो फॉर्मूले से कर लें, 1 x टू पावर 1 माइनस 1 विच इज 1। और देखें डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स, तो 4 बाहर आ गया, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, आंसर आया 4 कॉस एक्स। साइंस वाले जो ऑलरेडी कर चुके हैं प्लीज चुप हो जाओ बेटा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 ई टू पावर एक्स, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय, अकेला ई टू पावर एक्स होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, 7 बाहर ले लोगे, ई टू पावर एक्स, तो 7 ई टू पावर एक्स ही इसका आंसर आया। डी बाई डी एक्स ऑफ -3 tan x, -3 इज अ कांस्टेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आ गया, tan x को डिफरेंशिएट करना है, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ 21 रूट एक्स, 21 इज अ कांस्टेंट, बाहर आ गया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन का सीधा फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स। आप चाहें तो पावर हाफ करके कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली दिमाग लगा सकते हैं, तो आंसर आया 21/2 रूट एक्स। सबको समझ में आया पहला रूल? कॉमर्स वाले स्पेसिफिकली जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अरुण क्लियर है बेटे?
आशिया, हर्षित, हर्षित महाजन, जसमीत सिंह जी, मन्नत, मन्नत, नित्सा, सिमर, सिमर तो साइंस की है, पहले किया हुआ, याशिका भी साइंस की है, यतिन भी साइंस का। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है बेटा? ये कॉमर्स वाले स्पेसिफिकली जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फिर साइंस वालों ने किया हुआ है फिजिक्स में। चलो, ये पहला रूल हो गया बेटा। इसका दूसरा रूल क्या होता है, फिर दोनों लिखने का टाइम दूंगा आपको। सेकंड रूल क्या होता है, लिखे नहीं, अभी नहीं लिखेंगे, अभी सामने फोकस करेंगे, लिखने का आपको भरपूर टाइम मिलेगा। सेकंड रूल क्या है, अगर फंक्शंस ऐड या सबट्रैक्ट हो रहे हैं, बोलो मन्नत, अगर फंक्शंस ऐड या सबट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। एफ एक्स प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ब्रैकेट्स ओपन हो सकते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4 करना है तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। सो 3 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और 4 अकेला कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन क्या बताया था आपको अभी, 0। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये आंसर आया 3 इंटू 2x, आंसर आया 6x। और देखो, सपोज आपके पास होता डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, माइनस बाहर रखो, 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन, अकेला कांस्टेंट डिफरेंशिएशन हुआ उसका 0, x का डिफरेंशिएशन 1, आंसर हो गया 2x माइनस 2। तो फॉर्मूलाज याद होंगे तो जल्दी होगा, फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो टाइम लगेगा, बार बार फॉर्मूला शीट देखनी पड़ेगी। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स सपोज आपको करना है, ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ 3x स्क्वायर, साइन एक्स का हुआ cos x। एक्स क्यूब में कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, x टू पावर n वाला। और एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बचेगा। अब अलग अलग कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। फॉर्मूलाज लगाइए, एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, x का हुआ 1 और अकेला 2 का 0, आंसर आ गया 2x माइनस 1। यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. किसी को दिक्कत यहां तक? आशिया, समझ में आ गया बेटिया? Yes, sir. मन्नत, नित्सा, Yes. हर्षित महाजन, चैतन्या, जपनीत, जपनीत, Yes, sir. ठीक है, यहां तक पहले लिखिए, यहां तक पहले लिखिए। और देखिए थर्ड रूल, इसका नाम है प्रोडक्ट रूल। सब ध्यान देंगे, कॉपी बाद में। प्रोडक्ट रूल कब यूज होगा, नाम से ही क्लियर है। हमने देख लिया, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई किसी फंक्शन से हो रहा है तब कांस्टेंट बाहर आ जाता है। दूसरा देखा, अगर ऐड सबट्रैक्ट हो रहे हैं फंक्शन तो आप ब्रैकेट खोल सकते हो। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है वो आता है प्रोडक्ट रूल में। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय अनदर फंक्शन। दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई होंगे तब क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल होता क्या है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड
प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। पहला छोड़ दीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरा छोड़ दीजिए, पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स आपको करना है। ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड होता तो ब्रैकेट खुल जाता, मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट नहीं खुलता, मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट रूल लगता है। कैसा है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। पहला छोड़िए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरा छोड़िए, पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। सो ये हुआ एक्स स्क्वायर, साइन की जगह साइन का डेरिवेटिव आया कॉस, साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। क्लियर बेटे? यहां तक समझ में आ गया? अब जितना अब आगे जितना मैथमेटिकली सिंप्लीफाई होता है कर लीजिए। एक्स कॉमन निकल रहा है तो एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा। और देखें, सपोज आपको बोला डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी हमने ऊपर एक किया था जिसमें ब्रैकेट ओपन कर दिए थे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, वो भी इसी से करते हैं। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, प्रोडक्ट रूल लगाओ। फर्स्ट छोड़ दीजिए, ये दो अभी हमने किससे किया था? ब्रैकेट ओपन करके। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। करो। x प्लस 1 एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस x minus 2 as it is, d by dx of x plus d by dx of 1। सॉल्व कीजिए। x plus 1, x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, x minus 2 as it is, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0। सॉल्व कीजिए। x plus 1 plus x minus 2, आंसर कितना आया? 2x minus 1। देखे जरा, मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है पिछले वाले से। ठीक बेटा, समझ में आया यहां तक? और देखो एग्जांपल्स। सपोज आपको बोला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स टैन एक्स। अब दो फंक्शन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो क्या करोगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड plus second function into differentiation of first. So sec x as it is, tan x का डेरिवेटिव secant square, tan x as it is, sec x का डेरिवेटिव minus sec x tan x, सॉरी प्लस sec x tan x। तो ये आपके पास आया secant cube x प्लस sec x tan square x। सिंप्लीफाई कर लीजिए, sec x कॉमन आ रहा है, secant स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। समझ में आया सबको? और देखते हैं एक लास्ट एग्जांपल, दो और करते हैं रादर। सपोज आपको बोला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स निकालो। मैंने बोला साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। साइन स्क्वायर एक्स को आप साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हो, तो प्रोडक्ट रूल लगा दें इसमें। फर्स्ट फंक्शन छोड़ दें, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन छोड़ दें, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सो ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ये आया 2 साइन एक्स कॉस एक्स विच इज नथिंग बट साइन 2x। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एक और देखें, सपोज आपके पास हो डी बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स। अगेन
डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू tan x लिखें इसको। अब प्रोडक्ट रूल लगा दें, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सो tan इंटू सीकेंड स्क्वायर प्लस tan इंटू सीकेंड स्क्वायर, आपके पास आया 2 tan x सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है जी, किसी को दिक्कत यहां तक? No, sir. एक और एग्जाम्पल देखो फिर इसी बात पे। सपोज अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, उत्तरी 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब क्या करें? कोई डरने की बात नहीं, किन्हीं दो को एक मान लो। लेट्स सपोज मैं इन दोनों को एक मान रहा हूं, तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ ई टू पावर एक्स, बाकी दोनों सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब ये जो सेक्शन है इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि ये फिर दो का प्रोडक्ट है। तो ये हुआ ई टू पावर एक्स बाहर है, इसमें हुआ फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो डरना नहीं है, सिंप्लीफाई तमीज से करना है। एक्स आगे वाली टर्म एज इट इज लिख रहा हूं, ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू पावर एक्स हो गया। ब्रैकेट ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, ई टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ई टू पावर एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ई टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ये आंसर आ गया। लॉजिक समझ में आया? सो प्रोडक्ट रूल दो में लगता है, बट अगर दो से ज्यादा हो तो उन दो को इकट्ठा मान लो एंड फिर आगे दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाओ। ऐसे आप कर सकते हो। आई बात समझ? यहां तक कॉपी कीजिए, मैं स्क्रॉल कर दूंगा थोड़ी देर में, जैसे ही आप लिख लेंगे। यहां तक कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ओके, आ गया सबको समझ बेटा? आगे देखिए, नेक्स्ट है आज का आखिरी, इसको बोलते हैं डिविडेंड रूल। दो फंक्शंस अगर डिवाइड होंगे, या कोशेंट रूल, कुछ भी बोल दो, दो फंक्शंस अगर डिवाइड होंगे, हमने एडिशन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब डिवीजन। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन, इसका रिलेशन होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर छोड़ दीजिए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस न्यूमरेटर छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, x प्लस 3 का स्क्वायर, ऊपर आएगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। ऊपर ब्रैकेट खोलिए, x प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस x माइनस 2 एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आया x प्लस 3, x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, x माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो आपके पास ऊपर सॉल्व करके आएगा 3 प्लस 2 5, x कट गया, नीचे आया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। लॉजिक समझ में आ गया? सो क्या करना है?
डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। डिविडेंड रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सॉल्व करें, साइन का हुआ कॉस, ये साइन एज इट इज, एक्स का हुआ 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, खत्म। आई बात समझ सबको? सबको क्लियर है? फटाफट लिखिए इसको, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, फिर आगे चलते हैं। इसका आज का होमवर्क देखिए, छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं दे रहा हूं। आज का होमवर्क है, सबसे पहले आपको लर्न करने फॉर्मूलाज सारे लिख के। दूसरा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.2 विद एग्जाम्पल्स कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 विद एग्जाम्पल्स कंप्लीट करनी है। अगली क्लास में अभी हम इसी की और प्रैक्टिस करेंगे, फिर उससे अगली क्लास में इस पे चेन रूल पे चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।